हेलो एवरीवन। देखो, अगर आप एक ट्यूशन टीचर हैं या फिर एज अ पेरेंट्स आप अपने बच्चों की पढ़ाई घर पे लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है कि बच्चों को जो भी कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं या फिर जो भी चीज़ कोई पढ़ा रहे हैं बच्चों को याद कैसे रखा जाए। हर दिन होता क्या है, बच्चों को हम तो पढ़ा लेते हैं या फिर याद भी करवा लेते हैं, कभी कभी तो रटवा भी लेते हैं, बट होता क्या है बच्चा फिर नेक्स्ट डे भूल जाता है या फिर उतने टाइम पीरियड के लिए याद तो रख लेता है बट वो समझ नहीं पाता है, उसकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होती है। हम कभी कभी करते हैं कि बच्चों को मतलब राइटिंग में दे देंगे या फिर बच्चे को बोलेंगे रट ले, लेकिन वो वही फिर भूल जाएगा। फिर हम ऐसे भी सोचते चलो ये भूल जाता है, एग्ज़ाम के पहले हम सिखा देंगे, एग्ज़ाम के पहले रटवा ले लेंगे तो एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे ये एग्ज़ाम के टाइम पे तो लिख लेगा। बट होता क्या है, जब बच्चा एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाता है, देखो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसे होता है कि बच्चा जो अगर रट लिया है उसने तो जो याद भी है वो भी भूल जाता है। तो देखो, आपको एक बेसिक पॉइंट्स बता दूंगी कि आपको करना क्या है। फर्स्ट वन है, बच्चे को रटवाओ मत। बच्चे को जो भी पॉइंट या जो भी टॉपिक आप क्लियर करवा रहे, पर्टिकुलर चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे, उसको उसकी रीजनल लैंग्वेज में समझा दो। देखो, ये सुनने के लिए बहुत अजीब लगेगा बट अगर बच्चे को हिंदी बहुत अच्छे से समझ आती है या फिर मराठी बहुत अच्छे से समझ आती है या फिर जो भी लैंग्वेज, तमिल तेलुगु आप जो भी यूज़ करते होंगे वो उस बच्चे की रीजनल लैंग्वेज है या फिर उसको बहुत अच्छे से समझ में आती है, तो उसी लैंग्वेज में उसकी वो टॉपिक्स क्लियर करवा दो, वो उसका डाउट क्लियर करवा दो तो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। देखो, इससे बेहतरीन कोई टैक्ट हो ही नहीं सकती है। मैंने बहुत बार ये आजमाया है, उसी के बाद बता रही हूँ क्योंकि देखो अभी मैं बहुत मेरे सालों का एक्सपीरियंस में बता रही हूँ आपको कि बच्चों को कैसे याद रखना है, कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करवानी है। फॉर एग्जांपल देखिए, वोवल या कॉन्सोनेंट हो या फिर नाउन प्रोनाउंस का कोई ग्रामर का कोई टॉपिक हो। देखो, नाउन में होता क्या है, जैसे मान लो फर्स्ट 2 पॉइंट्स से 2 सब टाइप्स है, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। आपको बच्चे को यहाँ तक समझाना है कि देखो कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। कॉमन, अगर फॉर एग्जांपल हम बोल रहे गर्ल्स बॉयज़ तो हमने किसी का प्रॉपर नाम लिया है क्या, इसमें गर्ल्स बॉयज़ तो सभी गर्ल्स बॉयज़ हो गए, तो ये हो गया कॉमन नाउन। फॉर एग्जांपल सिटी तो बहुत सारे सिटी है, इसमें हमने किसी प्रॉपर सिटी का नाम लिया है क्या, नहीं। तो सिटी, गर्ल, बॉय, ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर प्रॉपर नाउन बोलेंगे आप तो ऑल ऑफ यू, मतलब सारे बॉयज़ में से, सारे गर्ल्स में से किसी एक का नाम ले लिया, हमने प्रॉपर तरीके से किसी एक का ही नाम लिया है तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जांपल किसी सिटी का नाम है पुणे, मुंबई, दिल्ली, तो ये क्या है, प्रॉपर हमने उसी सेंटेंस में जो प्रॉपर किसी सिटी का, किसी बॉय का या गर्ल का, किसी स्टूडेंट का नाम लेके हमें वो सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के लिए, तो आपको समझना है कि वो प्रॉपर नाउन है। देखो, लाइक और मैं बताना चाहूँगी, वोवल हो या कॉन्सोनेंट्स हो तो वोवल्स की आपको साउंड निकाल के बच्चों को बताना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल ABCD A to Z के लेटर्स में से जो वोवल्स होते हैं AEIOU, आपको उसके साउंड निकाल के दिखाओ बच्चों को। AEIOU आप भी ट्राई करना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो AEIOU बोलना। देखो, आपके लिपसिंग कहीं टच नहीं हो रहे, बच्चों को ये समझाना बहुत ज़रूरी है। बेसिक चीज़ है, सुनने के लिए अजीब लगती है बट यही चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर करवाती है। AEIOU हमारे गले से आवाज़ निकलती है, ना ही हमारे टंग टच होती है, ना ही हमारे लिप्स टच होते हैं। AEIOU हमारी, जब हम वोवल्स बोलते हैं हमारी टंग कांस्टेंट रहती है और बाकी के लेटर्स BCD ये जो लेटर बोलेंगे तब हमारे माउथ के एक्सप्रेशंस, मतलब देखो आपके लिपसिंग अलग होते हैं। ये बेसिक चीज़ बच्चों को क्लियर करवाना बहुत ज़रूरी है। देखो, ये तो हो गया छोटे बच्चों के लिए। आप कोई भी कॉन्सेप्ट और एक चीज़ कर सकते हैं, डे टू डे लाइफ से उनको कनेक्ट करके समझा दीजिए। डे टू डे लाइफ में मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर कोई मैथ्स का टॉपिक पढ़ा रहे, छोटे बच्चों के लिए माना जाए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो, आप डे टू डे लाइफ में अगर आपने इतने आलू लिए, उसमें अगर आपने इतने टोमेटोज़ लिए तो ये कैसे कितने होंगे, या फिर इतने चॉकलेट्स आपके पास है, अगर मुझे आपने इतने चॉकलेट्स दे दिए तो कितने चॉकलेट्स रहेंगे।
अगर आपके पास 2 चॉकलेट्स है और आपके 2 फ्रेंड्स ने आपको उतने ही चॉकलेट्स दिए तो मल्टीप्लिकेशन की कंसेप्ट आ गई। ये सारे ऐसे डे टू डे लाइफ से आप समझा सकते हो तो बच्चे अच्छे से समझ जाते हैं। देखो बड़े बच्चों के लिए फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का टॉपिक है, तो इंटरेस्ट बच्चों को थोड़ा सा समझने में हार्ड जाता है। तो देखो आपको ऐसे समझा सकते हैं कि आपने पेंसिल शॉप खरीदी है, वो पेंसिल आप जितने दिन आपके पास रखोगे उतने दिन पर डे आपको 2 रुपीज़ चार्ज लगेगा। ये हो गया इंटरेस्ट का। ये तो हो गया। देखो अभी लास्ट में मैं बताना चाहूँगी, जैसे कोई चैप्टर रीडिंग क्वेश्चन आंसरिंग हो तो आप क्वेश्चन आंसरिंग के लिए पहले बच्चों को चैप्टर अच्छे से रीडिंग करवाना है। उस चैप्टर का मोटिव क्या है, बेस पॉइंट क्या है, चैप्टर में एक्चुअल में क्या दिया हुआ है वो समझा दो। क्वेश्चन आंसरिंग अच्छे से समझ जाएंगे बच्चे और याद भी रहेंगे। देखो लास्ट टाइम मेरे साथ एक हुआ था, एक टॉपिक था दादा दादी जी चुप क्यों रहते, लेकिन मैंने इतनी बार समझाया उस स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने क्या किया कि उसके खुद के दादा दादी जी का एग्ज़ाम्पल दे के हमारे प्रॉपर मतलब ऐसे समझाना है कि हमारा कोई भी लेसन हो, कोई भी चैप्टर हो, अपने डे टू डे लाइफ या अपने फैमिली से कनेक्ट करके समझा देंगे ना, बच्चे बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। देखो क्वेश्चन आंसरिंग में आप ये भी कर सकते हैं बच्चों को, यस राइटिंग करवानी बहुत ज़रूरी है। देखो कभी कभी होता क्या है कि बच्चे समझ तो जाते हैं, कभी याद भी रह जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, बट कुछ बच्चों को ये प्रॉब्लम बहुत होती है कि राइटिंग करने में दिक्कत आती है। हाँ दिमाग में तो है कि इसका आंसर है, बट जब लिख रहे होते हैं स्पेलिंग मिस्टेक्स हो या फिर इस वर्ड को कैसे लिखना है ये भूल जाते हैं। तो आप राइटिंग में भी उनकी क्वेश्चन आंसरिंग के लिए प्रैक्टिस करवाना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं राइटिंग के लिए मेरा थ्री टाइप रूल यूज़ करती हूँ। तो होता ये है कि आपको क्या करना है, फर्स्ट रूल है क्वेश्चन और आंसर अच्छे से रीड करना है। क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए एंड आंसर भी समझ में आना चाहिए। देन क्वेश्चन भी राइटिंग में लिखना है आपको और आंसर भी लिखना है। देखो बच्चों को कभी कभी आंसर पता होता है लेकिन किस क्वेश्चन का ये आंसर है ये भी पता नहीं होता है, सो भूल जाते हैं। सो क्वेश्चन के साथ आंसर भी बच्चे को लिखने लगा। थर्ड ये है कि आपको क्या करना है, बच्चों को आइज़ क्लोज करके वो क्वेश्चन और आंसर रिवाइज करना है, याद करने की कोशिश करनी है और फिर आपको एक बार बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है और जितने आपकी मिस्टेक्स हो रही है लिखने के बाद उसको फिर दोबारा से कवर कर लेना है। तो देखिए इस वीडियो में बताए हुए ये सारे पॉइंट्स आप ट्राई करके देखना, बच्चे बिल्कुल नहीं भूलेंगे, या बच्चे की कॉन्सेप्ट क्लियर ज़रूर होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।